हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8 संबंधे 7 संबंधे 3। तो आपको सबसे बड़े कोण का मान बताना है। ठीक है, जस्ट पिछले सवाल की तरह क्या हम इसे पहले कोण को 8x, दूसरे कोण को 7x और तीसरे कोण को 3x मान सकते हैं। अब देखिए, जब अब हमको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 3, 18x बराबर 180 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ से 18 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने पीछे भी बताया था कि जो सबसे बड़ा अनुपात होता है वही रियल में क्या होता है, सबसे बड़ा कोण भी बनेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 8 है। इसमें आप 10 का गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो कोण आपका बनेगा 80 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 9x² माइनस 4 के शून्यक बताइए, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। शून्यक मतलब होता है इसका आपको सॉल्यूशन करके आंसर बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम तभी निकाल सकते हैं जब हम उसके बराबर 0 मान लें। इसको देखिए, जब हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2, इस तरह से लिख दें। देखिए यहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा। देखिए कौन सा फार्मूला, a प्लस a का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो इसे क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस वाली चीज। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, या तो 3x प्लस 2 बराबर 0 होगा या 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो जब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा और इसको उधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। यानी कि x की पहली वैल्यू कितनी आ गई, -2/3, और दूसरी वैल्यू को इसी तरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 2 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 3। यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या क्या बन जाएगी, 2/3 और -2/3। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसके विकर्णों की लंबाई x सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है 4x - 8 का मान कितना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज कौन सा समचतुर्भुज होता है, जिसके साथ चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन एक तरफ से कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा, केवल समचतुर्भुज का ही क्षेत्रफल होता है, बाकी सब चतुर्भुजों का अलग होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे। देखिए, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, डायगोनल जिसे बोलते हैं, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 लिखेंगे, विकर्णों का गुणनफल कितना हो, जब एक विकर्ण x दिया है, दूसरा विकर्ण 30 दिया, तो गुणनफल यही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आपको आंसर 4x - 8 बताना है। इसका मतलब x की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं से चाहिए ही। तो देखिए, x को इधर ही छोड़िए, बाकी सबको इधर भेजिए। इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 गुणे, ये बटे में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये गुणे में तो नीचे आके क्या कर देगा, भाग कर देगा। यानी कि यहाँ से अगर आप x बराबर निकालें, ये 0 से 0 कट गया और यहाँ से इतना हो जाएगा, 9 3 27 होता है, तो 9 गुना 18। यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका, आंसर तो आपका ये है 4x - 8 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 4 गुणे 8 कर देंगे, 18 कर देंगे, और यहाँ पे -8, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 18 × 4 = 72, और यहाँ से -8 कर देंगे, कितना आपका बच जाएगा, 64। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64।